लेकिन लेट्स अज्यूम कि आरसीबी का क्या जो बैटिंग स्क्वाड होगा, मेरे को लगता है आरसीबी शायद इज वन ऑफ द ओनली टीम जिसके जो प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन के प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल कैमरॉन ग्रीन लेते हैं कि बहुत अच्छा टॉप बाई है केकेआर के लिए, लेकिन क्या केकेआर के लिए नंबर 3 या 4 में जगह खाली है? या अंकुरिश रघुवंशी बहुत अच्छा प्लेयर, क्या उस जगह पे जगह खाली? लेकिन लेट्स अज्यूम आरसीबी, फिल सॉल्ट, विराट कोहली टॉप के प्लेयर हैं, टॉप में जगह है। नंबर 3 पे तुम्हारा आ जाता है पाटीदार है, वेंकटेश, ठीक है, पार्टिकल था, अब वेंकटेश आएगा, मेरे को लग रहा है हाँ वेंकटेश एकदम परफेक्ट आता है। फिर तुम्हारे पास रजत पाटीदार है, फिर कृणाल और टिम डेविड और एक रोमारियो शेफर्ड। दिस इज लाइक लिटरल, ऐसे क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर्स 11 होगी ना, कि अगर तुम स्टैक्ड एकदम। हाँ अरे जितेश शर्मा इसके बीच में आ रहा है। तो ये द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आपको थोड़ा चाइम इन करना को लग रहा है कि मोह पाट या डीके जो भी उनके लोग बना रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कौन करता है इतने अच्छे से, लेकिन वो लोग ने हर टीम से अलग जाके और एक लेवल अप किया, जहां पर हर एक बंदे को एक परफेक्ट स्लॉट के लिए लिया है और उसको नेल डाउन कर दिया है। अब जैसे कि शायद नंबर 3 नंबर 4 का प्लेयर वेंकटेश अय्यर आ गया, पडिकल था, लेकिन मेरे को लगता है पडिकल का एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्लियरली बेटर T20 बेटर, क्लियरली बेटर स्ट्राइक रेट वाला बंदा है, तुमको वो आ गया। तुम्हारे पास एक तुमको चाहिए मिडिल ओवर नीचे वाला फिनिशर, जो पहले शायद दिनेश कार्तिक था, तुमने जितेश शर्मा को लास्ट ईयर ले लिया था। तुमको आपको लग रहा है कि आरसीबी इस चीज को बहुत अच्छे से नील डाउन कर रहा है दो टाइम से। वेंकटेश अय्यर सिर्फ नंबर 3 का प्लेयर नहीं है, वेंकटेश अय्यर आपका नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक हर प्लेयर का बैकअप है। राइट, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि मेरा कौन सा प्लेयर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट वन गन गाय। बिग मैच टेम्परामेंट है, उसके सारे प्लेऑफ नॉक शानदार रहे हैं अभी, क्लच एंड सेकंड थिंग जो वेंकटेश अय्यर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्या जेकब डफी टू ग्रोव्स। अब मैं एग्जैक्टली जो मेरा पूरा पॉइंट था, जस्ट इमेजिन वेंकटेश नहीं खेल रहा है, इंजर्ड है, पैर टूट गया, कुछ भी, तुम्हारा एग्जैक्टली उस टाइप का एक बंदा है जो नंबर 3-4 पे खेल रहा है, बस उतना लंबा नहीं है, ठीक है, लेकिन है। आप समझ रहे हो मैं क्या पॉइंट करना चाहता हूं? हाँ एग्जैक्टली। तो विद जेकब, क्योंकि हेजलवुड का ठीक है एक इंजरी कंसर्न है, राइट, यू हैव गॉट as good a replacement as you can get from this option with जेकब डफी, राइट। वेंकटेश अय्यर के साथ तो आपने बेसिकली आपको बेस्ट इंडियन बैटर अवेलेबल आपने उठा लिया, जो ऑप्शन में बेस्ट इंडियन बैटर अवेलेबल था आपने वो उठा लिया, राइट। एक प्रॉब्लम अभी भी आपके पास है स्पिन की, तो कहीं ना कहीं ये टीम इस चीज पर अगेन डिपेंड करती है कि कृणाल पांड्या का सीजन कैसा आता है। बट देन अगेन आपको लिविंगस्टन का रिलीज करना नहीं था, बिकॉज यू हैव बेथल जो आपको वो काम करके दे देगा, राइट। देन यू हैव गॉट रोमारियो शेफर्ड, एंड that is where मुझे वेंकटेश अय्यर का आना, एंड देन टू गेट जॉर्डन कॉक्स इन केस फिल सॉल्ट लेटर ऑफ द सीजन चला जाता है, आपके पास एग्जैक्टली गाय है ऊपर खिलाने के लिए। एंड प्लस अगेन माय पॉइंट, प्लस विद सॉल्ट, कॉक्स, बेथल, कोहली, क्या ही फील्डिंग यूनिट है ये, लाइव वायर ऑन द फील्ड। Then you've got your Partidars and you've got your Tim David, Krunal Pandya, जो safe fielders and everything. So कहीं ना कहीं this team इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, वो जहां पर खेला सीजन वो उससे अच्छा ही गए हैं। लास्ट सीजन ऑप्शन में हमें लग रहा था मे बी इनके प्लेयर्स का फॉर्म कैसा हो क्या हो, इस सीजन फॉर्म भी ठीक ठाक लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा रजत पाटीदार का कंसर्न है, बट इवन देन आई डोंट थिंक वो इतना मेजर इशू है। यश दयाल ने पिछले 1 साल में कोई क्रिकेट नहीं खेली है, राइट, लास्ट IPL से कोई क्रिकेट नहीं खेली है। यू डोंट नो कि वो किस फिटनेस के साथ आता है, यू डोंट नो अबाउट हिज एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग, and then they went out and buy that वो 5 करोड़ में यादव, क्या नाम है उसका, मंगेश यादव, something like that. Yeah, is again another left arm pacer and वो around 140 के आसपास की बॉल डाल देता है। You already have रसिकदर सलाम, आपके पास तो बैकअप के तौर पे ऑलरेडी रसिक सलाम है, and then आप मंगेश को लेकर आते हो कि अगर मुझे कहीं पे जेकब डफी और हेजलवुड दोनों को खिलाना हो तो मैं रोमारियो शेफर्ड को बैठा करके और मंगेश को खिला सकता हूं, and I can get that. They have one of the best Indian fast bowler in T20 मतलब IPL सेटअप में, भुवनेश्वर कुमार। वो तो है ही, मतलब वो मैं उनको तो भी गिन नहीं रहा हूँ, भुवनेश्वर, हेजलवुड और सॉल्ट और कोहली और रजत की तो बात ही नहीं करनी, वो तो मतलब है ही है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी 12 में जिसको रिलीज भी किया था ना, ये कहीं ना कहीं या तो इनके पास ऑलरेडी उसका बैकअप था, और नहीं था तो ये इम्प्रूवमेंट ही लेकर आए हैं उसको। और ये चीज काफी अच्छा लगता है मेरे को कि जो डिफरेंसेस थे ना काफी समय तक, यू कुड सी देयर वर 2-3 टीम्स व्हिच आर रनिंग अवे इन टर्म्स ऑफ how they scouted, how they picked players. The very good thing is that is changing. और उसमें मेरा एक प्लेयर पूरे RCB सेटअप में है, एक प्लेयर नहीं, एक पर्सन जिसको मैं बहुत सालों से होप कर रहा हूँ कि ये आए IPL में किसी टीम में। LSG में वो नहीं कर पाया, बट द वर्क दैट एंडी फ्लावर इज डूइंग विद RCB बहुत अंडर, मतलब अगर अंडररेटेड नहीं है वो, उसको we've seen his work with T20 teams and we know, जो आपने बात करना, that is the specialty of what he does.
For RCB, my only bit is the world is now ready. जो same चीज मैंने चेन्नई के लिए बोली, that is the exact thing that is going to happen with RCB now. That everybody knows your plan now. अब पिछले साल I am not taking any credit away, but plenty of things worked out in exactly the manner that it should have. Exactly. कहता ना जो बेस्ट केस सिनेरियो था वो पिछले साल सब चीज में ठीक होता गया, जैसे केकेआर के लिए हुआ 2024 में. तो it is not a bad thing. Every team deserves that luck और सबको मिलता है. Now the challenge for RCB, and I think they are very well placed to do what Chennai and MI have done in the past. They can defend the title, and if they do this, in my opinion, it will be better than what both those two teams have done. And I know MI had a absolutely crazy legacy time now, but RCB could be at the start of something special if they can win this one. Exactly. That's मेरे हिसाब से हम तीनों का कलेक्टिवली वेंकटेश अय्यर ही होगा बेस्ट पिक. मेरा तो जैकब डफी है. Exactly भाई, जैकब डफी जब हो भाई, और वो भी ना देखो कैसा है ना, बेस प्राइस पे. अब आप उसको, क्योंकि ना मेरे को वेंकी का मैं श्योर नहीं था ऑनेस्टली, मैं एकदम इज्जत से बोलूंगा, जब वो बात चल रही थी ना, देखो आपको पता है वेंकी उनको लास्ट ईयर भी चाहिए था, बट अगर आप बिना मतलब की बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे हो तो इट फेल्ट एज इफ या तो ये शौक था कि ये इतना जल्दी कैसे आ गया. तो मे बी दैट वाज मोर द फीलिंग, बट आई डिड नॉट फील कि इनको एग्जैक्ट, क्योंकि नहीं तो ना जैसे इन्होंने मंगेश यादव को लिया, तब यू लुक एट द हैप्पीनेस दैट वाज देयर ऑन दैट टेबल, दैट वाज ठीक है. आई नो अननेसेसरी कंपैरिजन, बट बिना विजुअल की बातें हैं तो इसके लिए मेरे को भी वही लगा.